देख रहे हैं माय भारत न्यूज। देश के अलावा विदेश में भी भगवान शिव के कई भक्त हैं। भगवान शिव को पूजे जाने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। भारत की अलग अलग जगहों पर भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की विशेष मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में सिर्फ मंदसौर में ही भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है। देश भर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सावन के दिनों में भक्तों की तादाद यहां पर आम दिनों की अपेक्षा काफी बढ़ जाती है। दो साल से कोरोना के चलते पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे में पिछले साल की तरह इस साल भी सावन में भगवान शिव के भक्तों को दूर से ही उनके दर्शन करने होंगे। सावन के महीने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर में भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित ये प्रतिमा संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं और जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इस प्रतिमा की भी अपनी एक अलग कहानी है। मंदसौर के ही एक उदा नाम के धोबी द्वारा जिस पत्थर पर कपड़े धोए जाते थे, वही पत्थर भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति थी। बताया जाता है कि एक दिन वो गहरी नींद में सो रहा था तो उसे स्वयं भगवान शंकर सपने में आए और उससे बोले कि तू जिस पत्थर पर अपने व लोगों के मैले कपड़े धोता है वो मेरा एक अष्ट रूप है। ये सुनकर उस धोबी ने सुबह लोगों को ये बात बताई और सबने मिलकर उस मूर्ति को नदी के गर्भ से निकाला। मूर्ति इतनी विशालकाय और भारी थी कि 16 बैलों की जोड़ी भी उसे खींचने में असमर्थ हो रही थी, लेकिन लोगों की मदद से उस मूर्ति को बाहर निकाला गया। इसके बाद मूर्ति को नदी के एक कोने से दूसरे कोने पर जब लाया जा रहा था तो एक चमत्कार हुआ। मूर्ति लाख कोशिश के बाद भी अपनी जगह से हिली नहीं। आज उस जगह पर भगवान पशुपतिनाथ का विशालकाय मंदिर स्थापित है। मूर्ति को निकालने के वक्त से लगभग 18 सालों तक मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त संसाधनों का बहुत अभाव हुआ करता था। कहा जाता है कि वहां के एक सज्जन पुरुष श्री शिवदर्शन अग्रवाल ने मूर्ति को अपने बगीचे में संभाल कर रखा था। भागवताचार्य श्री श्री 108 स्वामी प्रत्यक्षानंद जी द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। फिर बाद में ग्वालियर की राजमाता श्री विजया राजे सिंधिया द्वारा एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया एवं मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश को स्थापित किया गया। महादेव श्री पशुपतिनाथ की मूर्ति को एक ही पत्थर पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाया गया है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में बन रहे शिवलिंग मंदिर के पास 3700 किलो का महाघंटा स्थापित किया गया है, जो कि देश और दुनिया का सबसे भारी घंटा है। 10 कारीगरों की टीम ने 6 महीने दिन रात काम कर इस घंटे का निर्माण किया है। महाघंटे को बनाने में 36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। घंटे की एक और खासियत है कि इसमें भगवान पशुपतिनाथ की आकृतियां उकेरी गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवलिंग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दुनिया के सबसे बड़े घंटे का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले तक मध्य प्रदेश के रतनगढ़ माताजी मंदिर में 1635 किलो का घंटा स्थापित किया गया था। श्री कृष्ण कामधेनु संस्था की एक समिति ने मंदिर में विशाल घंटा स्थापित करने की योजना बनाई। घंटे के निर्माण के लिए 2017 में एक अभियान चलाया गया।
समिति ने शुरुआत में मंदिर में 21 क्विंटल के घंटे को स्थापित करने का लक्ष्य बनाया था, जिसे पूरा करने के लिए संस्था के सदस्यों ने हर रविवार को अलग अलग जगहों पर कई यात्रा निकाली। सदस्यों ने 150 से ज्यादा यात्राओं के माध्यम से मंदसौर शहर और ग्रामीण इलाकों में तांबा पीतल जमा किया। भक्तों ने घंटा निर्माण में सहयोग देने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया और पुराने बर्तन महाघंटा निर्माण के लिए दान में दिए। महाघंटा लगाने के लिए जहां कई बड़े इंजीनियर और प्रशासन के अधिकारियों ने मना कर दिया था, तो वहीं शहर के एक इंजीनियर नाहरू भाई ने न सिर्फ महाघंटे को बेहतर तरीके से स्थापित किया, बल्कि इसे अब भक्त बजा भी पाएंगे। कलेक्टर गौतम सिंह ने भी इस पर हैरानी जताई है कि उन्हें विश्वास नहीं था कि महाघंटे को इस तरह स्थापित किया जाएगा कि इसे श्रद्धालु बजा भी सकते हैं। ये एक घंटा समिति थी मेरी पदस्थापना के पहले का घटनाक्रम है, जिसमें उन्होंने बड़ी श्रद्धा से गांव-गांव घूम के लगभग 40 क्विंटल के आसपास पीतल और तांबा एकत्रित किया था। और करीब 2 साल पहले ये घंटे का निर्माण हो गया था। घंटे की स्थापना पेंडिंग थी, तो कल जो है घंटे को हमने बहुत ही एक जैसे होता है कि जो सबसे अच्छा स्थल है उसको चुन के वहाँ स्थापित कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पधारेंगे तो उस समय घंटे का भी जो है एक तरह से विमोचन उनके माध्यम से कर दिया जाएगा। हाँ, नारू भाई इसमें बहुत ही जब घंटा बना था तब घंटा बनाने में मुझे बताया गया कि उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इस घंटे के स्थापना में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, क्योंकि बहुत 37 क्विंटल से ज़्यादा का घंटा है, तो मैं भी डर रहा था कि इसको स्थापित करते समय कोई दुर्घटना ना हो जाए और इस तरह की नहीं हो, क्योंकि पूर्व में ऐसा हो चुका है। लेकिन नारू भाई इसमें आगे आए और उन्होंने 15 दिवस में ये काम पूरा कर दिया। मुझे इसमें ये भी बताया गया है कि बहुत सारे इसके कल पुर्जे दूसरे राज्यों से, राजकोट से भी बुलाने पड़े, नट बोल्ट वगैरह, लेकिन बहुत ही सुरक्षित और जैसा हम चाह रहे थे उससे भी अधिक भव्यता से स्थापित हो गया है। इसमें नारू भाई का बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले तो मैं महाघंटा अभियान को, समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इन्होंने घर घर जाकर जो तांबे पीतल की जो व्यवस्था की, हर घर हर श्रद्धालु ने दी, हर अपनी तरफ से जो उनसे बन सका वो सब ने प्रयास से, हर आदमी ने, किसी ने पीतल दिया, किसी ने तांबा दिया। और आज ये महाघंटा जो है कंप्लीट होकर, हमने इसको 2 साल तक तो इसको ट्राली पर रख रखा था। और ट्राली पर रखने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने कलेक्टर साहब से बात करी कि इसको स्थापना करना है। तो स्थापना के लिए हमारे विधायक जी ने और ये जगह चुनी, और ये जगह चुनने के बाद में उनने जवाबदारी मेरे को दी, नारू भाई ये आप जानो क्या। और मेरी मंदसौर की जनता को इतना विश्वास है मुझ पर कि नारू भाई जो कार्य करेंगे वो अच्छा करेंगे। और मैंने इसमें जो है जितना हो सका उतना अच्छा से अच्छा मटेरियल लगाकर, नीचे फाउंडेशन भी अच्छा लिया मैंने, नीचे फाउंडेशन भी अच्छा लिया, इसमें ग्राउटिंग बोल्ट वगैरह सब हेवी लिए मैंने, ताकि 30 टन वजन भी इस पर लटका दो तो कुछ भी नहीं, आराम से चेन करेगा। और फिर हमने इसको यहाँ स्थापित कर जैसे तैसे करके मैंने इसको पूरा स्थापित किया। और विधायक जी महोदय, हमारे कलेक्टर साहब बहुत खुश हुए और देखा उन्होंने, कल पूरा स्थापित कर दिया था इसको। और बाकी अभी कार्य चल ही रहा है जी। मैं तो दूसरी पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज है ज़्यादा। और पहले आपने देख ही रखा होगा, सैनिटाइजर मशीन बनाई है यहाँ पर। पशुपतिनाथ मंदिर में अपने सेंसर वाली घंटी भी बनाई थी, वो भी प्रयास सफल रहा मेरा। और ये भी आज अभी मंदसौर की जनता के हिसाब से पूरा विश्वास है उनको, और मेरे पे पूरा आशीर्वाद है उनका। ये महाघंटा अभियान पूरा सक्सेस हुआ और ये सब लग गया है यहाँ पर। दुनिया के सबसे विशालकाय घंटे का उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान के हाथों कराया जाएगा। इस घंटे को तैयार करवाने में करीबन 36 लाख रुपए की लागत आई है। इतने विशालकाय घंटे को बनाने के लिए समिति ने गुजरात के अहमदाबाद की एक कंपनी से संपर्क किया था और इसी को इसके निर्माण का ठेका भी दिया गया था। घंटे को बनाने में दान में मिली कई धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। घंटे का बाहरी हिस्से में भगवान पशुपतिनाथ की आकृति को उकेरा गया है। इस विशालकाय घंटे की स्थापना को लेकर मंदसौर के लोगों में काफी ज्यादा दिलचस्पी देखी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें माय भारत न्यूज के साथ।